हालेलुया। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, उसके साथ में बढ़ रहे हो और आपका मेल मिलाप नहीं है प्रभु के साथ में, आप कभी भी आपकी लाइफ में पीस नहीं होगा। याद रखो, कभी भी आपकी लाइफ में भलाई को आप नहीं देख पाओगे। बहुत प्रार्थना करने वाले, बहुत चीजों में आगे बढ़ बढ़कर करने वाले, लेकिन उनकी लाइफ में पीस क्यों नहीं है? रीजन है, सही मेल मिलाप नहीं हुआ है। सही मेल मिलाप के साथ में हम लोग नहीं चल रहे, इसलिए हमारी लाइफ में परमेश्वर का पीस और परमेश्वर की भलाई प्रकट नहीं होती, न दिखाई देती है। हालेलुया। एक बहन मुझसे कहती है, भैया कि मैं हर महीने दशमांश देती हूँ, लेकिन मेरे परिवार में पीस क्यों नहीं है, भलाई क्यों नहीं दिखाई देती। मैंने उससे कहा, बहन तेरी जुबान को बंद कर ले और अपने घर में प्रभु की उपस्थिति को लेकर आ। तेरे घर में ऑलरेडी पीस और परमेश्वर की भलाई दिखाई देने लगे। आप क्या सोचते हो भेंट को देकर परमेश्वर को हम खरीद लेंगे? आप क्या सोचते हो कि हम चर्च जाकर दुआ प्रार्थना करके सब कुछ अच्छा हो जाएगा? परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। याद रखना, आपके स्वभाव, आपके चरित्र को देखने वाला परमेश्वर है, और वो उनको ही अपना पीस देता है जो उसके पीछे चलना जानते हैं। आज परिवार घराने क्यों बिखर रहे हैं? माँ बाप की बच्चे नहीं सुनते, बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, परिवार में टेंशन, प्रॉब्लम, दिक्कतें, विपरीत परिस्थितियां, सब चीज है, पर फिर भी खालीपन है। उसका रीजन है, घर में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह है ही नहीं। आप अपनी लाइफ में यदि सच में प्रभु के साथ में बढ़ना चाहते हो, तो आपको कुछ चीजें हैं जिनको अपने परिवार, अपने घराने, अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा। बाइबल में कुछ बातें लिखी, उसके मुंह से शिक्षा, जो यीशु मसीह ने आपको शिक्षा दी है, आज उसको आप क्या कर लो? सुनना सीखो रोज रोज। मैं इसलिए हर एक को कहता हूं कि बाइबल जब पढ़ो तो मौन धारण करके कभी मत पढ़ो। वचन को जब पढ़ो तो बोल कर पढ़ो, ताकि आपको खुद सुनाई दे कि वचन क्या बोल रहा है। जब खुद को नहीं सुनाई दे रहा है तो दूसरों को भी नहीं सुनाई देगा। याद रखना, इसलिए वो कह रहे उसके वचन को सुन ले और उसके वचन को अपने हृदय में रख ले। क्या होगा आगे? यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे। अपने डेरे से, कहां से? सब लोग मेरी ओर देखो, कहां से? डेरा कहां है? अपने डेरे से। कहां से? कौन से डेरे से? कुटिलता के कामों को क्या कर दे? निकाल दे। जो मन में भरा हुआ है ना, उसको निकालो सबसे पहले। जितनी भी गलत बातें, गलत चीजें कहां पर भरी हुई है? मन में। इसलिए मन में असाध्य रोग लगा है, उसका इलाज कराना ज्यादा जरूरी है। क्या कहता है? तेरे डेरे से कुटिलता के काम को दूर कर तो तू बना रहेगा। कुटिलता का काम गया ही नहीं है, दूर ही नहीं करे तो हम बने कैसे रहेंगे? इसलिए प्रॉब्लम है आज परिवार और घराने में। इसलिए कुटिलता के कामों को हमको छोड़ना पड़ेगा। एक लंबी लिस्ट है, मरकुस उसका 7 अध्याय, उसके 19, 20, 21, 22 पद को यदि आप पढ़ो तो एक लंबी लिस्ट है। फिर गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 19वें पद से यदि आप आगे पढ़ो तो आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी कि कुटिलता के वो काम हैं जो आप पहले किया करते थे पर आज भी वही काम कर रहे हैं। कुलुस्सियों 3 और उसके 8वें पद से यदि आप आगे पढ़ो तो वहां पे भी कुटिलता के कामों के बारे में पहले तुम गाली बकते थे, अब मत बको। पहले बुराई करते थे, अब मत करो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को क्या कर दिया है? उतार दिया है। पर यदि आज भी हम कर रहे हैं तो हमारे डेरे में कुटिलता के काम होंगे, हम कभी भी बने नहीं रह सकते। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर और ओपीर के कुंदर के नालों के पत्थरों में डाल दे। ये कौन सी चीजें जिन्हें हमें डालना है? जिस चीज पर हम घमंड करते हैं, वो हमारी चीजें हो सकती है, जेवर हो सकते हैं, घर हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है। वो कह रहा है सबको तू क्या कर दे? डाल दे। अपनी लाइफ में वैल्यू मत जान उसको, प्रभु तेरी लाइफ में वैल्यू रहे। वो कहता है तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तुओं को तेरे लिए चमकीली चांदी होगा और तू सर्वशक्तिमान के सुख से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखट के क्या कर सकेगा? उठा सकेगा। हालेलुया। क्या क्या कर रहे हैं? सबसे पहला बोलो, मेल मिलाप रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
मेल मिलाप रखना है, उसकी शिक्षा को क्या करना है, सुनना है। अपने हृदय में उसके वचन को क्या करना है, रखना है। अपने अंदर से कुटिलता को क्या करना है, दूर करना है। तीसरी बात और चौथी बात, अपने अंदर में मेरे प्रियो जिन चीजों पर हम घमंड करते हैं उन चीजों को अपनी लाइफ से हमको क्या करना है, दूर करना है। किसी चीज पर घमंड मत करो। मैं कल ही बता रहा था इस बात को, जो चीज दिखाई देती है वो चीज एक दिन खत्म हो जाएगी, और जो चीज नहीं दिखाई देती है वो हमेशा काल के लिए क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो ये 4 बातें करने से हमें मिलेगा क्या? अब सुनिए ध्यान से। 27वें पद में कहता है, तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी प्रार्थना को क्या करेगा, सुनेगा। हालेलुया। यदि ये 4 काम आप चालू करते हो, अपने जीवन में दूर करते हो, तो कहता है वह तेरी प्रार्थना को सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को तू क्या कर पाएगा, पूरा। हालेलुया। जो भी मन्नत आप यीशु के नाम से मांगोगे वो सारी मन्नतें पूरी होंगी, कभी भी छूटी नहीं होगी, याद रखना। यदि दुर्भाग्य भी होगा तो भी तू क्या कहेगा, सौभाग्य। लोगों के मार्गों में अंधेरा होगा परंतु तेरे मार्गों में क्या होगा, उजाला होगा। लोग स्ट्रगल करते रहेंगे लेकिन तू आनंद और सुकून के साथ में चलता रहेगा। ये प्रॉमिस है प्रभु। इसलिए आज हमको मन फिराना है। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, ऐसे मसीही मत बनना कि आप जैसा पहले जीते थे वैसे ही जीते रहो, पर आज एक ऐसे मसीह बनना कि लोग आपको देखें और कह पाए कि ये सच्चा मसीह है। हालेलुया।